क्वेश्चन हो गए थे आज आपका क्वेश्चन नंबर 64 है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है और 15% की छूट प्रदान करता है। यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त लाभ 432 रुपये है तो वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था। देखो 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। देखो 35% छूट पर खरीदी उसने। अगर मैं आपसे कह दूं भाई किसी वस्तु का जो सीपी था, सुनते रहे ना, किसी वस्तु को जो सीपी था, अगर मैं आपसे कह दूं वो x रुपये था, कितना था, x रुपये था। इसने आगे क्या बोला, वो कह रहा है 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। व्यापारी वस्तु का मूल्य 600 रुपये बढ़ाकर अंकित करता है। जो उसने अंकित मूल्य करा, जो अंकित करा वो क्या करा, 600 रुपये बढ़ाकर। तो x की वस्तु खरीदी थी, लिखा कितना होगा, x प्लस 600। किसको दिक्कत तो नहीं होता भाई, बात समझ में आ गई। अब आगे क्या कह रहा है, और 15% की छूट प्रदान करता। देखो इतने अंकित करा और देखो 35 की छूट पर तो खरीद कर लाया था, इतना तो लिख दिया उसने, और इस पर करा 15% की उसने इस पर छूट दे दी। ठीक है भैया। और आगे कह रहा है 15% की छूट प्रदान करता है यदि व्यापारी द्वारा प्राप्त लाभ कितना है, 432। जो उसको लाभ हुआ वो कितने का हुआ है, वो हुआ है 432 रुपए का। आगे आपसे ये कह रहा है वस्तु का आरंभ में अंकित मूल्य क्या था, वो ये बता दो। आप मुझे एक बात बताओ भाई, अगर इसने 600 रुपये बढ़ाकर लिखे, सुनते रहे ना, अगर इसने 600 रुपये बढ़ाकर लिखे तो इसको लाभ भी तो 600 का होना था। अरे अगर 600 रुपये बढ़ाकर लिखे इसको लाभ 600 का होना था। बट एक बात तो बताओ, जब आप 15% निकालोगे, 15% क्रय मूल्य का कम हुआ होगा, 15% इसका कम हुआ होगा। तो एक बात बताओ, जब आप 15% इसका निकालोगे, अगर आप 15% इसका निकालोगे, जो आपको लाभ हो रहा था वो कितने का था, 432 रुपये का था। अगर आप 15% इसका निकालोगे तो 15 छिक्का 90 आएगा। अरे कितना आएगा, 90 रुपये आएगा। एक बात बताओ भैया, लाभ होना 600 का था, अगर लाभ कितने का होना था, 600 का, बट लाभ हुआ कितने का, 400। अगर मैं 432 इसमें से माइनस कर दूं तो लाभ कितने कम का हुआ भैया, 168 रुपये कम का हुआ। यानी इसने 168 रुपये की छूट दी होगी। अरे सुनते रहो, अगर इसने 600 रुपये बढ़ाकर लिखे, 600 रुपये बढ़ाकर लिखे, लाभ तो फिर 600 का ही होना था अगर 600 बढ़ाकर लिखे थे, पर लाभ हुआ कितने का है, 432 का। यानी इसने 168 रुपये की छूट दी, और छूट कितने की दी है, 15%। तो 15% इस पे भी होगा, 15% इस पे भी होगा। जब आप 600 को 15% निकालोगे, 15 सिक्का 90 आएगा भाई, 15 सिक्का 90। तो 90 रुपये की छूट इस पे हो गई। अगर 90 माइनस इसमें से मैं कर दूं तो ये बचेगा 78। ये इस सीपी का 15% नहीं रहा होगा। बताओ भाई, अगर आप 600 को 15% निकाल दो आपको 90 की छूट तो मिल गई। अब जो 78 की छूट होगी ये इस पे तो मिली होगी सीपी पे। अब एक बताओ, सीपी का 15% ही तो 78 है। अरे सीधी सी बात है, सीपी का 15% ही किसके बराबर होगा, 78 के बराबर होगा। मैं पूछूं सीपी कितना रहा होगा, तो भाई 78/15 और गुणा में क्या, 100। तो देखो 5 से ये 3 बार, 5 से ये 20 बार, 3 दूनी 6, 3 6 18, 26 का डबल कितना होता है, 520। यानी जो उसका सीपी था वो 520 रुपये था। यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं भाई? अगर किसी को दिक्कत हो तो बताओ, 520 तक समझ में आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, उसने जो खरीदी थी वस्तु, जो उसने वस्तु खरीदी वो 35% तो खरीदी थी भैया, 35% छूट के बाद खरीदी थी। एक बात तो बताओ, क्या कह रहा है वो, 35% छूट के साथ एक व्यापारी एक वस्तु खरीदता है। अगर इसका देखो 35% का मतलब कितना होता है, 7/20। अगर इसका MP 20 रुपये था तो इसने 7 के डिस्काउंट पे खरीदी थी। यानी इसने कितने खरीदी होगी, 13 की खरीदी होगी भाई, कितने की, 13 की। तो एक बात तो होता है, यहाँ पे सीपी कितना है, 13। वो कह रहा है 13 नहीं है, कितना है, 520 है। 13 का मानी कितना होगा, 520। इसका कितना गुना है, 40 गुना नहीं है, तो इसका 40 गुना कितना होगा, 20 चौक 80, 800 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? दोबारा देख लो एक बार पूरे क्वेश्चन को। भाई देखो, मान लो मैं क्या करा, मैंने एक वस्तु 35% की छूट पर खरीदी, और जब जितने की मैं उसको खरीद के लाया, मैंने उस पर क्या करा, मैंने उस पर 600 रुपये बढ़ा के लिख दिए। और जब बढ़ा के मैंने 600 लिखे, मैंने 15% की छूट भी दी। तो एक बात होता, अगर मैं आपसे कहता हूँ जो मैं इसको खरीद के लाया था वो 100 रुपये का लाया था, कितने का लाया था, 100 रुपये का। तो सीपी कितना था, x, मैंने 600 रुपये इस पर बढ़ा के लिख दिए। तो एक बात तो बताओ, अगर मैंने 600 रुपये से बढ़ा के लिखा तो मेरा लाभ कितने का होना था, 600 का होना था। बट क्या काम करा, इसने 15% की छूट दे दी।
तो एक बात तो लाभ होना कितने का था 600 का, हुआ कितने का 432। तो डिस्काउंट कितने का दिया 168 रुपए का डिस्काउंट दिया भाई। 15% इस पे भी देगा, 15 इस पे भी देगा, तो 600 का 15% इतना होता है 15 छिक्का 90। अगर 90 का इसने इस पे दे दिया 600 पे, तो जो 78 का होगा ये इस एक्स पे तो दिया होगा, और एक्स क्या है सीपी है, तो सीपी का 15% कितना है 78 है, तो सीपी कितना आ गया आपका 520, यानी जो खरीद के लाया था ये 520 रुपए के लाया था। अब एक बात होता वो लाया तो 35% के डिस्काउंट पर था, 35 का मतलब कितना होता है 7/20। अगर इसका एमपी 20 रुपए था तो 7 के डिस्काउंट पर लाया तो लाया कितने का था 13। इस 13 का मान कितना है 520 है, एक का मान कितना आ गया 40, तो 20 का मान कितना आएगा 800, यानी जो इसका अंकित मूल्य था प्रारंभ में वो कितना था 800 रुपए था। समझ में आ गया, 800 का माल था, 35% की छूट पे 520 का लाया होगा, 520 पे 600 बढ़ा के लिखे तो कितना लिख जाओ 1120 पे इसने 15% की छूट दी, तो आपका लाभ हो जाएगा निकल के। समझ में आ गया, नोट कर लें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 65 में आपसे कह रहे हैं, देखो भाई जो 65 आपके एसबीआई पीओ में रखा है, देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है कंपनी 15% बट्टा देने के पश्चात भी 19% का लाभ कमाती है। देखो मैंने आपसे कहा था जब आपको बट्टा पता हो और आपको लाभ पता हो तो भैया सीपी और एमपी का अनुपात निकाल लो आराम से। तो एक बात अगर मैं आपसे कहता हूं भाई 15% का बट्टा दिया तो जो आपका सीपी बटे एमपी होता है, सीपी बटे एमपी, तो सीपी क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट, तो डिस्काउंट कितने का है 15% का है, तो कितना जाएगा ऊपर 85 आ जाएगा। लाभ कितने का हुआ 19%, लाभ 19% का, तो नीचे कितना जाएगा आपका 119। देखो 17 पंजे 85, 17 सत्ते 119, तो जो सीपी और एमपी का जो आपका अनुपात आ गया वो कितना आ गया 5/7। अगर इस पे 5 रुपए, अगर वस्तु 7 रुपए की लिखा था उस पे, तो खरीदे कितने की 5 रुपए खरीदी है। अब आगे आपसे कह रहा है यदि क्रय मूल्य में 12% की वृद्धि हो जाए, भाई एक बात तो यहाँ पे क्रय मूल्य कितना है 5 है, अगर आप 5 में 12% की वृद्धि कर दो, अगर आप इसमें 12% की वृद्धि कर दो, इसका 12% कितना होगा 12 पंजे 60/100, तो 0.6 की आपने वृद्धि कर दी, तो अभी कितने का हो गया 5.6 का हो जाएगा भाई। अब आगे आपसे कह रहा है तथा एमपी को 10% बढ़ा दीजिए। देखो एमपी कितना है 7 था, अगर आप 10% इसका बढ़ा दो, इसका 10% कितना होगा 0.7 होगा भाई। अगर 0.7 आप इसमें बढ़ा दो तो जिसका एमपी होगा वो 7.7 हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आगे कह रहा है तो कंपनी अब भी 15% का बट्टा देती है। देखो 10% बढ़ाया और 15% का बट्टा दे रही है, तो क्या कह रहा है नया लाभ कितना होगा। आप मुझे एक बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो सीपी कितना है 5.6 है। अब देखो अगर मैं एसपी की बात करूं, जो इस पे एमपी था 7.7, इस पे 15% की छूट दे दी तो कितने पे का होगा 85% पे, तो भैया इसका जो एसपी रहा होगा वो 85/100 ही तो रहा होगा। बस सीपी और एमपी का आपका अनुपात देखो, इस पॉइंट से ये पॉइंट खत्म हो जाएगा, 7 से कितनी बार जाएगा 7 8 56, 7 से कितनी बार जाएगा 11 बार। इसको आप इधर ले तो कितना हो जाएगा 800, इधर कितना हो जाएगा आपका 5 935 हो जाएगा भाई। देखो 8 से इसको काट दो, आप 8 से इसको काट दो आप, सही है भाई। जब आप 8 से इसको काटोगे, एक काम करो भाई, देखो कितने का लाभ हो रहा है, लाभ इनको होगा 135 रुपए का, किस पे होगा 8 रुपए। वरना एक काम करो, आपको जो भी 100 पे होता है तो आपका लाभ होता है, इसको 100 बना दो आप, अरे इसको 100 बना दो। 100 कैसे बनेगा भैया 8 से इसको काटो, 8 से जब आप इसको 8 से काटो कितना हो जाएगा 100, और 8 एकम 8 कितना बचा 1 बचा 13 हो गए, 8 एकम 8 5 बचे 55 हो गया, 8 6 48, 7 बचे 70 8 8 64, कितने बचे अरे 116 से कितना आंसर आपके 116.8 से क्या आंसर, बात खत्म। ये 7 5 हो जाएगा। अब देखो 100 का माल था इतने का बेच दिया, तो लाभ कितने का है, लाभ है भैया 16.875% का। किसको दिक्कत नहीं इस क्वेश्चन में भाई, समझ में आ गया, नोट करें आप। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 66 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 66 में आपसे कह रहा है यदि एक वस्तु 4x% के छूट पर बेची जाती है तो वह 20% की हानि से बिकती है। यदि केवल x% की छूट दी जाती तो 25% के लाभ पर बिकती, तो x का मान क्या होगा। आप मुझे एक बात हो भाई, देखो आपको छूट पता है, आपको प्रॉफिट पता है, तो अगर मैं आपसे सीपी और एमपी के अनुपात की बात करूं, सीपी बराबर क्या होता है 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज बटे में क्या 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज होता है भैया ये। तो आप मुझे एक बात बताओ, उसने पहले क्या बोला 4x% की छूट, तो भैया एक बताओ अगर मैं सीपी और एमपी की आपसे बात करता हूं तो ऊपर क्या आएगा 100 माइनस 4x,
हानि कितने की होती है 20% की। भाई देखो अगर प्रॉफिट होता तो आप प्लस कर देते, हानि तो आप क्या कर दोगे 100 माइनस 20 यानी कितना जाएगा आपका 80। अब देखो ये किसके बराबर होगा, उसने आगे एक कंडीशन नोट दे दी, तथा यदि केवल x% की छूट दी जाती तो 25% के लाभ पर बिकते। देखो छूट कितनी इधर अब x की, तो यहां पे क्या आएगा 100 माइनस x और लाभ होता 25 का, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125। ये दोनों क्या होंगे बराबर होंगे। बस आप x का मान फाइंड आउट कर लो। देखो 5 से जाएगा 20 बार, 5 से जाएगा 25 बार। अब देखो 5 से जाएगा 16 बार। देखो ये 2500 होगा, ये आपका 1600 होगा, 2500 में 1600 गई 900 बराबर, ये 100x होगा, ये 16x होगा। भैया 2500 का 100 होता है और ये आपका क्या होगा 16x, तो 100 में से 16 कितना बचेगा 84x। अब देखो 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, 12 पंजे 60, तो जो x का मान आएगा वो क्या आएगा 75/7। देखो 7 से कितना 10.7। अब कितना आंसर आपके 10.7 से 10.71 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर समझ में आ गया सबको, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 67 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 67 में आपसे कह रहा है यदि फातिमा 60 एक जैसे खिलौनों को अंकित मूल्य पर 40% छूट के बाद बेचती है। भाई अगर 60 खिलौने से मैं कह रहा हूँ 60 खिलौने थे, एक खिलौना 1 रुपए का, तो 60 खिलौने कितने के होंगे 60 रुपए के। भाई 40% छूट के बाद बेचती है, तो एक बात तो बताओ इसने जो 60 खिलौने बेचे होंगे ये 60% बेचे होंगे, किसी को दिक्कत तो नहीं आता। ये आपका एसपी आ गया भाई। अगर मैं कह दूं एक खिलौना 1 रुपए का था, 60 खिलौने 40% छूट पर बेचे, तो भैया अगर 40 की छूट पर बेचे कितने बेचे होंगे 60 पर बेचे होंगे। अब आगे आपसे कह रहा है इनमें से 10 खिलौने आग में जलकर बर्बाद हो गए। अगर 60 थे 10 आपके बर्बाद हो गए, बच्चे कितने 50 बचे। अब आगे कह रहा है अब बचे हुए खिलौनों को अंकित मूल्य के कितने % छूट पर बेचा जाए ताकि पहले के बराबर लाभ कमा सके। यार एक बात बताओ भैया, अगर इसको 40 की छूट पर इतने का बेचते हैं, यहाँ कुछ लाभ तो कमानी होगी। अब वो कह रहा है कि भाई 60 तो जल गए, मतलब 10 तो जल गए, बचे कितने 50, तो भैया 50 को जितनी यहाँ पर लाभ कमा रही थी इस लाभ पर बेच दे। मैं कह दूँ यहाँ पे k% पे बेच दे, दोनों बराबर होंगे। किसे बेच दे k पे। तो एक बात बताओ 0 0 5 कितनी बार जाएगा 12, तो k का मान कितना आ गया, k का मान आ गया 72%। अगर इसने ये 72% में बेके होते तो जितने इसको यहाँ पे लाभ होता तो का लाभ हो जाता। सीधी सी बात है भाई। अगर यहाँ 40 की छूट पर बेके तो कितने बेके होंगे 60 पे, अगर यहाँ 72 पर बेके तो कितनी छूट दी होगी 28% छूट नहीं दोगी। अब एक बताओ अगर 40 के छूट के बाद 60 के बेके, कितने के बेके 60 के, और यहाँ कितने के बेच रहा है 72 के, तो छूट आपकी इतनी 28% की छूट होगी। तो आंसर क्या है भैया 28% की छूट दे दे, तेरे को वही लाभ हो जाएगा। आंसर क्या होगा 28% इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 68 में आपसे कह रहा है, देखो भाई 68 कह रहा है एक बाजार में मध्यम गुणवत्ता वाले आमों का दाम उच्च गुणवत्ता वाले दामों का आधा है। भाई देखो एक तो आपके मीडियम है और एक क्या आपके गुड़ है। जो मीडियम का प्राइस है वो गुड़ से क्या 1 रुपया कम है। अगर वो 1 का तो वो कितने का होगा 2 का होगा, यानी आधा बोला ना उसने आपसे। अगर एक 50 का होगा 100 का हो जाएगा आपका। सही है भाई। आगे आपसे ये कह रहा है एक दुकानदार 80 किलो उच्च गुणवत्ता और 40 किलो मध्यम गुणवत्ता वाले आमों को खरीदता है। यदि वह सभी दामों को एक ही मूल्य पर जो कि उच्च गुणवत्ता वाले आमों के मूल्य से 10% कम पर बेचता है, उसका कुल लाभ % कितना होगा। भाई देखो एक बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो 2 हैं, एक तो आपका है गुड़ वाला गुड़ मैंगो और एक क्या आपका मीडियम मैंगो है। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक बताओ, इसने जो ये खरीदे एक दुकानदार 80 किलो उच्च, तो ये कितने हैं 80 किलो है भाई। और जो आपके मीडियम यानी जो मध्य वाले वो कितने हैं 40 किलो हैं। अब उसने आपसे एक बात बोल दी, जो भैया मीडियम वालों का जो प्राइस है ना इससे वो आधा है। अगर इसका 2 होगा तो इसका क्या रहा होगा 1 रहा होगा। यहाँ तक इसको दिक्कत तो नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताओ भैया, इसने अगर मैं आपसे कह दूं भाई टोटल, इसने जो टोटल आपका खरीदा भैया देखो, अगर ये 80 किलो थे 2 रुपए के हिसाब से 160 रुपए के बैठ गए, ये 40 किलो थे 1 रुपए के हिसाब से 40 के बैठ गए, तो भैया 200 रुपए के आया इसका जो सीपी रहा होगा। अरे सीपी कितना रहा होगा 200। अगर आप कहते हो भाई 80 किलो थे जो प्राइस था वो 2 रुपए था, तो 160 रुपए के तो बैठेंगे। ये 40 किलो थे प्राइस 1 रुपए, तो कितने बैठेंगे 200। तो 200 रुपए खरीद के लाया होगा ना, 160 प्लस 40 तो 200 रुपए तो खरीद के लाया होगा। अब इसने आगे क्या बोला, जो इन सबको बेच रहा है, जो इनको वो बेच रहा है, तो बेचेगा कितने किलो को
120 किलो को तो बेचेगा, अरे बेचेगा कितने किलो को, 120 को, बट जो इसका प्राइस है ना वो उच्च गुणवत्ता वाले से 10% कम है। तो भैया उच्च गुणवत्ता वाला कितना था, 2 रुपए था, इससे 10% कम है। अगर 10% आप माइनस करते हो इसका 10% कितना आएगा, 0.2 अगर आप माइनस कर दो यानी आप 0.2 की छूट दे रहे हो, या आप कह दो भाई 1.8 का आप बेच रहे हो। तो अगर 1.8 का ये बेचेगा भैया इतने किलो था, अगर 1.8 का बेचेगा तो इतने का तो बेचेगा। ये सीपी है, ये क्या है, एसपी है, तो इस पॉइंट से वाली जीरो उड़ जाएगी। अब देखो 2 से काट दो, 2 से कितनी बार जाएगा, 100 बार, 2 से कितनी बार जाएगा, 6। तो 100 का माल 18 छिक्का 108, 100 का माल 108 का बेच दे तो लाभ कितना है, 8%। ये आपका आंसर हो जाएगा। आप एक बार दोबारा देख लो, उसने आपसे क्या बोला भाई, जो गुड़ थे उच्च वाले थे वो कितने थे, 80 किलो, जो मध्य वाले थे, जो मीडियम थे वो कितने थे, 40 किलो थे। अब जो प्राइस है मध्य वाले को वो क्या है, आधा है, किससे, उच्च वाले से। ये 80 किलो, ये 40 किलो, ये 2 रुपए का, तो ये कितने का होगा, आधा प्राइस है, उसने आपसे ये बोला। तो एक बात बताओ, अगर 80 किलो 2 के तो कितने के बैठेंगे, 160 के बैठेंगे। अगर 40 किलो 1 रुपए के तो कितने बैठेंगे, 40 के। तो जो खरीद के लाया वो 200 रुपए के तो लाया होगा। अब इसने क्या काम करा, इसने सभी को, इसने सारे आमों को किस दाम पर बेच दिया, जो उच्च वाला था ना उसके 10% कम में सबको बेच दिया। उच्च वाले का था कितना, 2 रुपए। अगर 2 रुपए का 10% आप कम करते हो तो आपको 1.8 तो बेच, तो सारे आम 1.8 के बेच दिए। तो भैया कितने के बेच दोगे, सारे आम कितने के बेच दिए, 1.8 के, क्योंकि 10% कम में बेच रहा है ना। तो जब आप 2 का 10% निकालोगे आपको 0.2 तो प्राप्त होगा। अगर 0.2 कम में बेच दिया तो 1.8 का तो बेचा होगा। आपके पास आम थे कितने, 80 किलो, ये 40 किलो, तो टोटल कितने थे, 120 किलो, सभी आम को 1.8 का बेच दिया। तो भैया लाया इतने का था, बेच कितने का दिया, तो लाभ कितने का होगा, 8% का इसको लाभ हो जाएगा। समझ में आ गया भाई, नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 69 आपसे कह रहा है, देखो भाई 69 आपसे कह रहा है एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 37.5% अधिक है। तो 37.5 मतलब कितना होता है, 3/8। अगर उसका सीपी आपका 8 था तो जो उसका एमपी रहा होगा वो 3 अधिक यानी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है भाई। देखो 37.5 का मतलब ही कितना होता है आपका, 37.5% मतलब होता है आपका 3/8। अगर इसका सीपी आपका 8 रुपए था तो जो एमपी था वो 3 अधिक था यानी कितना रहा होगा, 11 रहा होगा। यहाँ तक किसको दिक्कत तो नहीं भाई। आगे देखो, आप आगे आपसे कह रहे हैं, आगे आपसे उसने क्या बोला, यदि विक्रय मूल्य और अंकित मूल्य दोनों ही 44 सही 4/9% बढ़ाए जाएं तब लाभ 3 गुना हो जाता है। देखो मैंने आपसे एक बात बताई थी, अगर आपको याद हो प्रॉफिट एंड लॉस में, कि जितना आपका एसपी इंक्रीज होता है आपका प्रॉफिट उतना इंक्रीज होता है। अगर मैं आपसे कह दूं, अब देखो एसपी जितना इंक्रीज होगा उतना आपको क्या होगा, प्रॉफिट इंक्रीज होगा। यहाँ पे अंकित मूल्य कोई रोल नहीं है भाई, जितना आप उस पर ज्यादा छापोगे तो आपका एसपी भी तो उतना ही ज्यादा होगा और उतना ही आपका लाभ बढ़ेगा। तो एक बात बताओ, उसने आपसे बोला कि जो उसका एसपी था और जो अंकित मूल्य था दोनों के दोनों 44 सही 4/9% से बढ़ाए गए। देखो 44 सही 4/9, ये 9 का मल्टीपल नहीं है, अरे 11 का मल्टीपल है। तो भैया आपको तो पता होगा 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। तो एक बात है, इसका 4 गुना होता है तो इसका मतलब कितना होगा, 4/9 होगा। किसको दिक्कत तो नहीं आता भाई, समझ में आ गई बात। अब आगे क्या हुआ, जो लाभ था वो 3 गुना हो गया। अगर इसका प्रॉफिट पहले P था, अब 3 गुना यानी कितना हो गया, 3P। तो कितना बढ़ा, 2P तो बढ़ा आपका। बात समझ में आ गई भैया। एसपी आपका इतना इंक्रीज हुआ, आपका प्रॉफिट इतना इंक्रीज हुआ। यहां तक किसी को दिक्कत तो नहीं भाई, समझ में आ गया भैया। आपका जो सेलिंग प्राइस था वो 4/9 बढ़ा और जो आपका प्रॉफिट था वो 3 गुना हो गया। 3 गुना का मतलब कितना, अगर पहले P तब कितना हो गया, 3P, तो बढ़ा कितना, 2P तो बढ़ा है। तो आपको पता होगा जितना प्रॉफिट इंक्रीज होगा वो बराबर होता है जितना आपने सेलिंग प्राइस को बढ़ाया, दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आगे वो आपसे क्या कह रहे हैं, यदि कुर्सी का प्रारंभिक अंकित मूल्य कितना हो, 3850। तो एक बात तो प्रारंभिक तो आपका 11 था अंकित मूल्य है, वो कह रहा है 11 नहीं है, 3850 है। तो एक का मान कितना आएगा, 11 या 33, 11 पंजे 55, 350। तो अगर मैं पूछूं प्रारंभिक इसका क्रय मूल्य कितना रहा होगा, तो जब आप एक का मान 350 है तो 8 का मान कितना आएगा, 2800। अरे कितना जाएगा, 2800। तो जिसका प्रारंभिक क्रय मूल्य था वो कितना था आपका, 2800। तो यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर इसने एसपी, मैं कह रहा हूं इसका एसपी ही था, इसने कितना इंक्रीज करा, 4/9। तो भैया एक बात, अगर इतना इंक्रीज करा है तो प्रॉफिट कितना हो गया, प्रॉफिट आपका 2P नहीं होगा, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। किसको दिक्कत तो नहीं भाई यहां तक। अब आप मुझे एक बात, अगर मैं यहां से आपसे एसपी और प्रॉफिट का अनुपात पूछो, देखो 2 से कितनी बार जाएगा,
2 बार। तो एक बात बताओ, ये सामने जाएगा तो एसपी बटे प्रॉफिट का अनुपात क्या होगा? एसपी कितना हो जाएगा? 9, प्रॉफिट कितने का होगा? 2 का होगा। किसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे, अगर इसका एसपी 9 रुपए था, प्रॉफिट 2 रुपए इसमें इंक्लूड होगा, अगर माइनस कर दूं तो जो आपका सीपी रहा होगा वो 7 रहा होगा। भैया ये सेलिंग प्राइस है, ये प्रॉफिट है, सेलिंग प्राइस में प्रॉफिट जुड़ा हुआ होता है। तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना आपका, और यहाँ पे कितना कॉस्ट प्राइस? 2800। 7 का मान कितना है? 2800। 1 का मान कितना आएगा? 400। तो कह रहा है विक्रय मूल्य कितना? प्रारंभिक विक्रय मूल्य कितना है? 9। तो 9 का मान कितना आएगा? 9 चौक 3600 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया भाई? नोट करो। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 70 में आपसे कह रहा है एक किताब पर छूट विक्रय मूल्य का 30% है। भाई देखो विक्रय मूल्य का बोला उसने, क्या बोला? विक्रय मूल्य का। अगर मैं आपसे बात करूं डिस्काउंट और एसपी की, तो भैया देखो 30% का मतलब कितना होता है? 30/100। यानी अगर इसका विक्रय मूल्य 10 रुपए था तो इसमें छूट कितने की थी? 3 रुपए की थी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई? समझ में आ गया? अब आगे आपसे क्या कह रहा है छूट परसेंट लाभ परसेंट के बराबर। देखो जो आपकी डिस्काउंट परसेंटेज होगी वो बराबर होगी प्रॉफिट परसेंटेज के। किसको दिक्कत तो नहीं? अब आप मुझे एक बताओ, जो आप डिस्काउंट देते हो आप किस पे देते हो? एमपी पे तो देते हो। तो D/MP बराबर होगा प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। तो भैया प्रॉफिट बटे सीपी। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं भाई? अगर हो तो बताओ। समझ में आ गया इतना? अब आगे आपसे क्या कह रहा है छूट यानी डिस्काउंट और क्रय मूल्य यानी सीपी का आपको अनुपात बताना क्या आएगा। देखो इधर देखो आप भैया, डिस्काउंट किस पे देते हो आप? एमपी पे। प्रॉफिट किस पे होता है? सीपी पे। डिस्काउंट कितने का है? 3 का है। एमपी क्या होता है? अगर आप सेलिंग प्राइस में जितने का आपने डिस्काउंट देखो, अगर मैं उसको प्लस कर दूं तो ये एमपी तो आएगा आपका। बात समझ में आ गई? अगर आप प्रॉफिट की बात करो, प्रॉफिट तो आपको पता नहीं है ना, आपको सीपी पता है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ बस, देखो यहां पे सेलिंग प्राइस कितना है? 10 और डिस्काउंट कितने का है? 3 का है। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये प्रॉफिट यहां 3 का हो रहा है, यह सेलिंग प्राइस कितना है? सॉरी क्रय मूल्य कितना है? 13 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, सुनते रहे ना, ये कॉस्ट प्राइस है, ये आपका प्रॉफिट है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं आपका सेलिंग प्राइस आएगा, और सेलिंग प्राइस कितना बनेगा? 16 बनेगा। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, सेलिंग प्राइस यहां कितना बनना है आपका? यहां बनना है आपका 16, यहां सेलिंग प्राइस कितना है? 10 है। भैया अगर यहां 10 है, यहां कितना बनना है? 16। दोनों को बराबर करना पड़ेगा। 16 और 10 का एलसीएम कितना होता है आपका? 80 होता है। और 80 तो होता है 16 और 10 का एलसीएम कितना होता है? 80। एक बात बताओ, अगर 80 इसको बनाना है तो यहां पे करूं मैं ऊपर, यहां कर दूं मैं आपकी 8 की मल्टीप्लाई, किसकी कर दूं भाई? 8 की तो यहां कर दूं और 8 की यहां कर दूं। अगर मुझे भी इसे 80 बनाना है तो भैया 5 की यहां करूं और 5 की का करूं यहां पे करूं। किसको दिक्कत तो नहीं है? देखो भाई 10 8 80, 3 पंजे 15, 13 पंजे 65, 65 और 15 80। ये भी 80 है, ये भी 80 है। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? बताओ अगर हो तो किसको दिक्कत? वो आपसे पूछ कर रहा है डिस्काउंट और सीपी का अनुपात पूछा। तो एक बात बताओ, डिस्काउंट 8 तिया 24, सीपी 13 पंजे 65, तो आपका आंसर क्या होगा? 65 24 अनुपात 65 आपका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। आगे समझ में? नोट करें। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 71 क्या कह रहा है? 71 भी आपका ऐसी है, सही से देखना। देखो भाई 71 में आपसे कह रहा है यदि एक किताब का विक्रय मूल्य छूट का, देखो मैंने आपसे कह रहा है जिसका भी का किया तो उसको आप क्या मान लेना? नीचे वाला। तो छूट कितनी हो जाएगी? 2। तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 11। तो एक बात बताओ, अगर मैं डिस्काउंट और एसपी की बात करूं, ये आपका डिस्काउंट है, ये आपका विक्रय मूल्य है। तो डिस्काउंट कितना है? 2। विक्रय मूल्य कितना है? 11। किसको दिक्कत तो नहीं है? उसने आगे आपसे क्या बोला? कह रहा है छूट परसेंट और लाभ परसेंट क्या है? बराबर। आप छूट किस पे देते हो? एमपी पर देते हो भाई। तो D/MP। लाभ किस पे होता है? सीपी पर। ये दोनों क्या है? बराबर है। भैया बराबर है दोनों। अब आप मुझे एक बताओ, अगर मैं डिस्काउंट की बात करूं, डिस्काउंट कितना है? 2। एमपी कितना होगा? 2 और 13, 2 और 11 13। ये बराबर होगा P/CP के। यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है? अब आप मुझे एक बात बताओ, भैया इसका सीपी यहां कितना है? 11। और यहां कितना बनना है इसका सीपी? एसपी सॉरी भैया एसपी कितना है? 11। और यहां प्रॉफिट कितना है? 2 का। सीपी कितना है? 13। जब प्रॉफिट और क्रय मूल्य को जोड़ते हो जो तो आपका विक्रय मूल्य बनता है। तो आप मुझे एक बात बताओ, भैया यहाँ 11 है, यहाँ कितना है? 15। बराबर करोगे, बराबर कैसे होगा भैया? 15 की मल्टीप्लाई यहाँ कर दो और 15 की कर दो आप यहाँ पर। ये 11 की कर दो आप यहाँ पर और 11 की कर दो आप यहाँ पर। बराबर हो गया आपका। किसको दिक्कत तो नहीं? क्योंकि 11 और 15 का जो एलसीएम होगा वो 11 गुणा 15 ही होगा आपका। आगे बात समझ में? तो अब एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूँ
उसने पूछा क्या आपसे, उसने आपको डिस्काउंट दे रखा है भाई, आपको डिस्काउंट पता है, वो आपसे क्रय मूल्य पूछा। तो अगर मैं डिस्काउंट और सीपी की बात करता हूं, डिस्काउंट और सीपी की बात करता हूं, तो एक बात बताओ, जो डिस्काउंट होगा 15 दूनी 30 का होगा, जो इसका एसपी रहा सीपी रहा होगा वो 11 गुणा 33 रहा होगा, या आप कह दो 143 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद। किसको दिक्कत तो नहीं है। अब देखो इसने छूट कितने की दी है, इसने छूट दी है 240 रुपए की, तो देखो 30 का मान कितना है 240 है, 0 0 3 अट्ठे 24, तो 1 का मान कितना आ गया 8 आ गया, तो बस 143 का मान क्या होगा 143 गुणा में क्या 8, 8 3 24, 2 कैरी 8 चौक 32 और 2 34, 3 कैरी 8 एक मटर 3 11, तो 1144 इसका क्रय मूल्य रहा होगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया। देखो जो सारा खेल है वो आपको बस यहाँ पे एसपी बराबर करना है, एसपी यहाँ कितना है 15, यहाँ कितना है 11, बस इसको बराबर कर दो आप, सब कुछ आपको निकल के आ जाएगा। समझ में आ गया, नोट करें। 72 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है इस सीट का, ठीक है, तो सही से देखना आपसे क्या कह रहा है। देखो क्या कह रहा है, कह रहा है मार्कअप, यदि मार्कअप अनुपात विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 3:8 है, और छूट और लागत मूल्य का अनुपात कितना है 1:4 है, तो छूट परसेंट क्या होगी। देखो एक बात, देखो एक तो होता है मार्कअप, एक होता है मार्कअप परसेंटेज। मार्कअप क्या होता है, आपने कितना बढ़ा के लिखा, सीपी और एमपी का जो अंतर होता है आपका क्या होता है मार्कअप होता है। तो देखिए एक बात, अगर मैं आपसे बात करूं मार्कअप बटे में क्या है सेलिंग प्राइस एसपी, इसका अनुपात कितना है आपका 3:8 है, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। आगे क्या बोला, छूट यानी डिस्काउंट और लागत मूल्य यानी सीपी, इसका अनुपात कितना आपका 1/4 है, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है। वो आपसे पूछ रहा है डिस्काउंट की परसेंटेज क्या होगी, तो डिस्काउंट किससे मिलता है आपको एमपी पे मिलता है, तो आपको डिस्काउंट निकालने के लिए आपके पास डिस्काउंट हो और क्या हो एमपी हो, तो आप आराम से परसेंटेज निकाल लोगे भाई। तो देखो कैसे निकालेंगे, आप मुझे बताओ, अगर आपको एमपी पे जाना है, अगर आपको एमपी पे जाना है तो आप एमपी पे दो तरह से पूछ सकते हो। अगर सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट प्लस कर दो एमपी पहुंच जाओगे, सेलिंग प्राइस में मार्कअप प्लस कर दो एमपी पहुंच जाओगे। बात समझ में आ गई। तो एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं, देखो मैं एमपी निकाल रहा हूं यहां से, अगर मैं आपसे कह दूं ये लिखा है 3x, ये क्या लिखा है 8x, ये लिखा है y, ये क्या लिखा है 4y, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे अगर मैं आपसे एमपी की बात करता हूं, मैंने कहा एमपी पे आप दो तरह से पूछ सकते हो, या तो आप एसपी में डिस्काउंट प्लस कर दो तो आप भी कहां पहुंचोगे, आप एमपी पर पहुंचोगे। अगर आप सीपी में मार्कअप प्लस कर दो तो भी आप कहां पहुंचोगे, एमपी पर पहुंचोगे। आगे बात समझ में। अब आप एक बताओ, एमपी अगर मैं इस सेलिंग प्राइस में डिस्काउंट प्लस कर दूं तो आप एमपी पर तो पहुंचोगे, यानी 8x प्लस में क्या y, तो ये भी आपका क्या होगा एमपी होगा, किसको दिक्कत तो नहीं भाई। अगर मैं इस सेलिंग, अगर मैं कॉस्ट प्राइस में यानी 4y में अगर मार्कअप प्लस कर दूं तो भी आप कहां पहुंचोगे एमपी पे, यानी क्या होगा, अगर मैं भैया 3x प्लस में कर दूं 4y कर दूं तो भी आप कहां पहुंचोगे एमपी पहुंचो, किसको दिक्कत तो नहीं है। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे बात करता हूं अनुपात क्या है, देखो इस y को उधर ले जाऊं तो क्या होगा 3y होगा, इसको इधर ले आऊं क्या होगा 5x, तो x अनुपात y आपका क्या आएगा भाई, देखो x के सामने कितना है 3, y के सामने कितना है 5, तो भैया 3:5 तो हो जाएगा आपका। अरे किसको दिक्कत तो नहीं है। अब एक बात बताओ, डिस्काउंट कितने का था, y तो है, तो डिस्काउंट कितना आ गया आपका, y कितना मान कितना है 5 आ गया, यहां तक इसको दिक्कत तो नहीं है भाई। आपका ये भी एमपी है और ये भी क्या आपका एमपी, आप कहीं भी वैल्यू पुट कर दो। जब आप यहां पुट करोगे x का मान 3, तो 3 अट्ठे 24 और y का मान कितना है 5, तो प्लस 5, 8 24 और 5 29, 5/29 का कितने परसेंट, तो कितना हो जाएगा आपका 500/29, 29 एकम 29, 11 बचेंगे आपके 21 बचेंगे, कितने बचेंगे 21। भैया अगर मैं इसको 30 मानता, 30 गुणा 7 आपका 210 होता है, तो भैया 7 बार तो चला जाएगा ये, तो 17 पॉइंट आपका करके आंसर होगा, तो 17.24% आपका आंसर हो जाएगा। किसको दिक्कत तो नहीं इस क्वेश्चन में, वीडियो देख लेना अगर दिक्कत हो तो, नोट कर लेना आप इसको, आगे कल करेंगे आपका।